हाँ बेटा, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सारे बच्चे फटाफट से वीडियो ऑन करो। सार्थक, वरुण, सृष्टि, स्वयं आओ जल्दी। और मुझे बताओ जल्दी से, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में कौन से क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या किसी क्वेश्चन में, या सारे कर लिए? हाँ जी सर एक डाउट था। हाँ हाँ पूछो ना। सर इलस्ट्रेशन नंबर 6 का 4 पॉइंट। इलस्ट्रेशन नंबर 6 का 4th पॉइंट, मतलब बाकी सब हो गए। अब तो मेरे ख्याल में बहुत ही ज्यादा टाइम मिल गया। अब तो मेरे ख्याल में हमारी तरफ से काफी समय मिल चुका है इस चीज के लिए कि भाई सारे क्वेश्चन ट्राई हो जाने चाहिए बच्चों। मैं जरा आपके लिए एक बार स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। आपने मुझे पूछा बेटे क्वेश्चन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6, मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 6 का पॉइंट पूछा आपने। बेटे इस चैप्टर में ये समझ लो बस डाउट डाउट ही सामने आते हैं आपके, तो मतलब एक तरह से जैसे मैं कहता हूँ ना कि आपका जैसे डाउट सेशन है, मतलब इस चैप्टर में ऐसी कोई खास बात नहीं होती, लेकिन हाँ अटकता है तो कोई एक आधा पॉइंट अटकता है, और ये उसी का अटकेगा जिसने घर पे बच्चे ने ट्राई किया है। बोलो बेटे क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा पॉइंट, मैं कौन सा पॉइंट बोला था बेटा? सर 4th पॉइंट, ए रिटर्न ऑफ, चलो स्क्रीन से पढ़ लेते हैं। ए रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट। पहले बताओ ये रिटर्न फ्रॉम रिटर्न ऑफ 120 रुपीज फ्रॉम मुकेश, ये किस चीज का रिटर्न है? पहले बताओ, कैश का रिटर्न कि गुड्स का रिटर्न? सारे बच्चे बेटे इन्वॉल्व रहो, ये मत सोचो एक बच्चे ने डाउट पूछा तो बाकी बच्चों को डाउट नहीं है। सब गुड्स का रिटर्न होगा ना? वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कैश का कभी कोई रिटर्न होता ही नहीं है, तो गुड्स का ही रिटर्न है जी। अब गुड्स का रिटर्न है तो गुड्स कौन से वाला रिटर्न हुआ? जो बाहर गया, और बाहर कौन सा सेल गया? रिटर्न। वेरी गुड, सेल रिटर्न, तो यानी कि ये सेल रिटर्न का है। अब अगली बात, ये जब सेल रिटर्न का है हमें पता है, तो ये कौन से वाले रजिस्टर में रिकॉर्ड होना था बताओ बेटे? सेल्स रिटर्न बुक। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। इस चैप्टर में आप देखोगे क्वेश्चन करने के बजाय ना सर ने खाली डाउट की क्लास लगाई, आप भी ऐसा ऐसा कहोगे, क्योंकि क्वेश्चन सारे एक जैसे हैं और इसमें निकलेंगे इक्का दुक्का डाउट, इसीलिए ध्यान रखना ये चैप्टर खुद करने का होता है। जरा देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का जो 4th पॉइंट है वो क्या कहता है जी? रिटर्न हुई किससे? मुकेश से, तो मतलब बेटे सेल रिटर्न। ये लो जी, ये जो रजिस्टर है बेटे, बुक की बात जब भी आए तो हमेशा रजिस्टर बनाओ, सेल्स रिटर्न बुक, मतलब सेल्स रिटर्न रजिस्टर। अब इसमें नाम लिखा है किसका? मुकेश। क्या नाम था बताया? मुकेश, ठीक है जी, मुकेश का। तो यहाँ पर मुकेश का नाम लिखा था, मुकेश, कितना? 120 रुपए। बेटे बताओ एंट्री में तो गलती नहीं है ना? सारे बच्चे ध्यान देंगे इन पॉइंट पे, एंट्री में तो कोई गलती नहीं है, एंट्री तो 120 रुपए से ही हुई और सही रजिस्टर में हुई। दोनों बातों पे ध्यान देना, दोनों बातों पे ध्यान देना। दोनों बातों पे ध्यान देना। नंबर 1, सही रजिस्टर में एंट्री होना। नंबर 2, सही अमाउंट से एंट्री होना। जब बात सही रजिस्टर की होगी तो सही रजिस्टर में मतलब वहां पर 2 लेजर इफेक्ट होते हैं, ध्यान रखना। एक तो मुकेश का लेजर इसके अकॉर्डिंग, और एक जहां पर ये टोटल जाएगा वो वाला लेजर। सही रजिस्टर का मतलब है सही रजिस्टर में एंट्री होना, रिकॉर्डिंग की गलती होना, यानी कि एंट्री की गलती होना, यानी कि सही रजिस्टर की एंट्री और सही रजिस्टर में एंट्री होना, ये तीनों बातें एक ही हैं, समझो।
बहुत अच्छी बात बोली स्वयं ने कि सर अगर आप कराते तो समझ नहीं आता फिर। बिल्कुल सही कहा, यही वजह है कि बस एक ये चैप्टर ऐसा है जिसमें ना आप ये समझ लो कि आपको ना पूरे पूरे हाल आपके अपने हाल पे छोड़ दिया जाता है कि बेटे अपना आप करो, क्योंकि ये जब तक खुद नहीं करोगे ना मतलब ही नहीं बैठता उस लेवल पे आप आ जाओ कि एग्जाम में क्वेश्चन अटेंड कर पाओ। और सबसे मुश्किल चैप्टर ये तभी होता है जब आप प्रैक्टिस का लोड अपने ऊपर नहीं लेते, सीधी सी बात है। इस चैप्टर में है क्या जनरल एंट्री। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आगे ध्यान दो। महक, आर्यन बेटे कैमरा सही करो, बाकी बच्चे भी ध्यान दो इधर, सार्थक वीडियो ऑन करो। बेटे पॉइंट देखो क्या है, और ध्यान रखना मैं हमेशा यहाँ पर डिस्कशन पे ज्यादा टाइम लगाता हूँ इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर है ही खाली डिस्कशन का। पॉइंट नंबर 4 दोबारा पढ़ो। ए रिटर्न ऑफ ₹120, 120 रुपए का रिटर्न है जी। कहां से? गुड्स का रिटर्न है। कहां से? मुकेश से। ठीक है, बस इतनी बात पढ़े, आगे नहीं देखा हमने। यहां तक की बात तो ये कहती है कि भैया ये रजिस्टर होगा सेल रिटर्न वाला, इसमें लिखा जाएगा नंबर 1 बात बुक कौन सी होगी, नंबर 1 बात। एक तो ये पता चलता है। नंबर दूसरी बात कितनी अमाउंट होगी। ये दो चीजें हमें यहाँ से पता चलती है। सबसे पहले तो ये इस बात पे आओ एकदम क्लियरिटी में। अब ये देखो हमें तो पता चल गया सही बुक में और सही अमाउंट से कहाँ एंट्री होनी है। अब गलती क्या थी वो देखो, इसके बाद में वो बात बताई गई है। कह रहे पोस्टेड टू हिज डेबिट। अब देखेंगे जी, पोस्टेड टू हिज डेबिट कहते हैं मुकेश के डेबिट में गलती पोस्टिंग हो गई है। तो जरा देखना एक बार कहां कहां पे जाती है ये चीजें। एक तो बेटे मुकेश के खाते में एंट्री होती, क्योंकि जब हम रजिस्टर से पोस्टिंग करेंगे तो दो जगह जाएगी। नंबर 1 मुकेश का लेजर होगा इफेक्ट, मुकेश अकाउंट। नंबर 2 बेटे सेल्स रिटर्न अकाउंट। बेटे सेल्स रिटर्न अकाउंट में होना क्या था जरा चेक करो। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न बुक या फिर जर्नल। सेल्स रिटर्न बुक या फिर जर्नल, पता नहीं मुकेश के साथ में और कितने सारे लोग होंगे जिन सबका टोटल इकट्ठा पोस्ट होना था, लेकिन क्योंकि गलती मुकेश वाले में है तो हम खाली मुकेश वाले ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं फिलहाल। बेटा पूरा ध्यान देना पड़ेगा, वरना ये चीज ऐसी है अभी कर लोगे बाद में फिर भूल जाओगे। दोबारा दोबारा इसी क्वेश्चन को 2 दिन बाद करोगे तो नहीं होगा, अगर आपने पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा डिस्कशन में। आप देखोगे किसी भी चैप्टर में मैं कभी भी तुम्हारे पे नहीं छोड़ता, यही चैप्टर है जो छोड़ना पड़ता है। 120 रुपए यहाँ पे आ गए। बताओ बेटे मुकेश की बात करो, मुकेश के लेजर में क्या होना था भाई? एंट्री क्या बनी? एंट्री बनी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुकेश। ये है हमारी वर्ड शुड बी। तो यानी कि इसका मतलब क्या है बेटे? शुड बी की मैं अगर बात करूं, व्हाट शुड बी, वो तो हमारा ये था। लेकिन व्हाट हैज बीन की मैं बात करूं, तो मैं ये कहूंगा यहां पर बेटा ध्यान से, यहां पर मुकेश के खाते में डेबिट हो गया है बजाय क्रेडिट होने के। बताओ होना किधर चाहिए था? होना होना तो इधर चाहिए था बाई, होना क्या चाहिए था? सेल्स रिटर्न जर्नल 120 रुपए ये होना चाहिए था, लेकिन ये ना हो पाया, ये नहीं हो पाया। तो फिर क्या हो गया? हो ये गया टू सेल्स रिटर्न जर्नल, या सॉरी सेल्स रिटर्न जर्नल नहीं, पता नहीं क्या नाम लिखा है इन्होंने, जो भी है। कितना? 120 रुपए। पहले मुझे बताओ इतनी बात समझ में आ गई? क्यों जी? पक्का? आओ जरा अब हम मतलब व्हाट हैज बीन को अगर मैं डिफाइन करूं तो यहाँ पे हो क्या गया है? यहाँ पे हो ये गया है सेल्स रिटर्न अकाउंट में गलती नहीं है, सेल्स रिटर्न अकाउंट में गलती नहीं है। वो डेबिट होना था वो डेबिट ही हुआ है, लेकिन जो मुकेश अकाउंट क्रेडिट होना था उसके बजाय हो क्या गया है? ये हो गया है मुकेश अकाउंट डेबिट। और पता नहीं क्या था, उसका नाम क्या रखेंगे? सस्पेंस। बताओ बेटे इतनी बात ओके है? क्या मैं चलूं आगे?
तो यानी कि इसका मतलब क्या है बेटे, कैसे करेक्शन होगा, इन दोनों का करेक्शन करो जी, इन दोनों का करेक्शन करो जी, रेक्टिफिकेशन कैसे होगा। अब अगर है स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 1 बिफोर ट्रायल बैलेंस, बिफोर ट्रायल बैलेंस। सृष्टि एक डाउट था तुम्हारा, वीडियो ऑन करो। सार्थक तुम भी वीडियो ऑन करो। बेटा सृष्टि एक डाउट था तुम्हारा, सर विदाउट ओपनिंग सस्पेंस और विद ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। मैंने उस दिन मैंने हालांकि बता दिया था, पर फिर भी मैंने सोचा कि कहीं आप उलझ ना जाओ, मैंने कहा ठीक है अगले दिन बताऊंगा। सृष्टि बेटा वीडियो ऑन करो। सर 1 मिनट। हाँ चलो नहीं कोई बात नहीं, वीडियो मत करो, आवाज आ गई ना बस, इसका मतलब बच्चा इन्वॉल्व है। हाँ इधर ध्यान दो बेटा, बिफोर ट्रायल बैलेंस यही तो होता है विदाउट सस्पेंस। अगर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट करके दिखाओ, तो इसका मतलब क्या है, आप स्टेज नंबर 1 पे हैं। कहां पर है बोलो, स्टेज नंबर स्टेज 1 पे। 1 पे। स्टेज नंबर 2 पर ये क्या है हमारा, कि अगर जरूरत पड़ी तो आप सस्पेंस अकाउंट खोल लेना। आफ्टर ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है बेटे, सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लेना। स्टेज नंबर 3 आफ्टर फाइनल अकाउंट, बताना जरा बच्चों, अगर पहली स्टेज पे हैं, क्या कहा मैंने, पहली स्टेज पर हैं, और क्वेश्चन ने हमें जो गलती बता रखी है वो खाली मुकेश के अकाउंट में गलती बता रखी है, जिससे ये पता चला कि मुकेश के यहाँ पर पोस्टिंग गलत हो गई है। तो बेटे उसमें हमें डबल एंट्री का इफेक्ट है कि नहीं है बताओ, हमें पता चल जाएगा क्या, मतलब ही नहीं। स्टेज 1 पे क्या होगा, हम हमेशा हर गलती के लिए, अरे क्या कर रहा है आर्यन, कैमरे पे पूरा हाथ रख रखा है ऐसे, इधर देखो, मैं ही कह रहा हूं बेटे, सुनो ध्यान से। पहली स्टेज पर हमें जो अकाउंट बताए उसको लिख दो भाई, इसको यहां से ठीक करना है, बस एंट्री मत करो। वहां अगर नाम समझ में ना आए तो सस्पेंस अकाउंट का नाम लिखना नहीं है, क्योंकि वहां पर वो पार्टिकुलर एक्सप्लेनेशन जा रही है बस खाली। जरा बताओ कैसे करोगे भाई, मुकेश का अकाउंट में गलती बताई है, तो मुकेश का जो अकाउंट है इज टू बी, उसको क्या करना है क्रेडिट कर दो। किससे, डबल इफेक्ट से। क्यों, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, नहीं नहीं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, नहीं नहीं, क्योंकि एक तो 120 रुपए से कभी यो डेबिट हो गया बिना बात के और दूसरा होना क्या चाहिए था, ये क्रेडिट होना चाहिए था। यानी बेटे टोटल 240 रुपए से क्रेडिट होगा। नंबर 1 बात, यहाँ पर कोई डबल एंट्री नहीं है पहली स्टेज। और अगर स्टेज 2 पर बात है, यानी कि बेटे ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई मुकेश को क्रेडिट कर दो, कितने से, 240 पर। ये समझ में नहीं आ रहा कि डेबिट किसे करें। तो इसका मतलब क्योंकि ट्रायल बन चुका है, तो वो दूसरी गलती कहां पर है ये नहीं पता, लेकिन डबल इफेक्ट है। तो उसको ठीक करने के लिए तब तक उसका नाम टेम्परेरी रूप से हम क्या रखते हैं, सस्पेंस अकाउंट पहली स्टेज दूसरी स्टेज में फर्क समझ में आया। तो हाँ बेटा, अगर पहली स्टेज पे सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे तो गलत होगा। हाँ बेटा बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि पहली स्टेज ओपनिंग मतलब मना करती है सस्पेंस अकाउंट खोलने के लिए, वो वहीं पे आता है जहां डबल एंट्री होती है। ओके, स्टेज नंबर 3 पे अगर होता तो बताओ। सृष्टि कह रही सर मेरे से तो पूछते नहीं, बोलो सृष्टि क्या होता बेटा, और किसका कैमरा बंद है, सार्थक और सृष्टि दोनों बच्चे बताएंगे। बोलो बेटे थर्ड स्टेज पे सर क्या सेम एंट्री होगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुकेश। सेम कैसे हो सकती है, सार्थक तुम बताओ बेटे। सस्पेंस टू एडजस्टमेंट, पीएनएल एडजस्टमेंट। ये पकड़ा सृष्टि ने सही बताई थी, वो मैंने जानबूझ के बोला उसको गलत। पीएन एडजस्टमेंट कहाँ पे आएगा बताओ जरा जल्दी से। सेम होगी तो नहीं आएगा ना।
बताओ बताओ। सस्पेंस टू मुकेश, जो सेकेंड स्टेज पर एंट्री है वही थर्ड स्टेज पर आती है, बस एक नाम ही तो चेंज होता है। बताओ किसका नाम पीनल एडजस्टमेंट रख सकते हैं? नहीं, समझे मेरी बात? सिर्फ ऐसी चीज का हाँ हम नाम चेंज करते हैं जहां पर पीएनएल पे कोई इफेक्ट आता है, और इनमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो ट्रेडिंग या पीएनएल पे इफेक्ट डालने वाली है। डाउट क्लियर होना चाहिए। जरूरी ये नहीं है कि हमसे गलती हो रही है या नहीं हो रही है, जरूरी ये है कि वो गलती अगर हो भी रही है तो ठीक होनी चाहिए साथ साथ में। पता है कितने धीरे धीरे चल रहा हूँ इस चैप्टर में, ये एक ऐसा चैप्टर है जो मैंने ऐसे छोड़ दिया बिल्कुल ही, बस कर लो किसी भी तरह अपने आप। तुम करोगे तभी होगा ये चैप्टर, मेरे करने से नहीं होगा। मैंने आपको तरीका बताया है और ये तरीका सिर्फ तुम लगा सकते हो। जल्दी से मुझे बताएंगे क्या ये वाला पॉइंट जो इस बच्ची ने पूछा है ये पूरी तरह क्लियर है? पॉइंट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 6 का अगर है सबका तो थम्स अप दीजिए। ओके चलिए, और कौन सा डाउट है? डाउट तो तभी होगा ना जब हम करेंगे। बेटे बाकी बच्चे भी निकाले क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में, और कोई डाउट जल्दी बोलो। एक बार क्वेश्चन नंबर 8 में डेप्रिसिएशन वाली चीज बोलूंगा। अच्छा जी, तो मैं समझू कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 तक किसी को डाउट नहीं है, सीक्वेंस से चलेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 7 का 6 4 बता दो सर। 7 का 4 अच्छा 6 में अब हम दोबारा तो नहीं आएंगे, जल्दी बताएं सारे बच्चे। 6 में कोई डाउट हो किसी का बचा हुआ? सर सर मैं अच्छा। मंडे को पूछ लूं? डोंट वरी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मतलब चैप्टर खत्म भी हो जाएगा, मैं तब भी रेडी हूँ, डोंट वरी। लेकिन जितना अभी हो सकता है उतना बाद में तो हो ही नहीं सकता, आपको भी पता है ना। हाँ लेकिन डाउट तो मैं पूछ लो कभी भी कभी, ठीक है बेटा? मंडे पूछो उसके बाद में पूछो, लेकिन पूछ जरूर लेना, बस मैं ये कह रहा हूँ पूछ जरूर लेना। अच्छा तो मैं मानू क्वेश्चन नंबर 6 तक किसी का आज की डेट में कोई डाउट नहीं है। चलिए तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हूं बेटे। So question number 7 में fourth point है. अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 में पॉइंट नंबर 4 पूछा है, स्वयं तुम्हारा भी ये डाउट है बेटा? और सर 8th भी है। 7th क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 4। हाँ सर, और 8th का भी है, पहले इसका क्लियर कर दो फिर 8th। अच्छा पहले 7 करते हैं बेटे, सारे बच्चे पढ़ेंगे मेरे साथ साथ। सबसे पहले शुरू वाली लाइन देखो, वैसे तो क्वेश्चन तुमसे एक स्टेज में पूछ रहा है, पार्टिकुलर स्टेज 1 या 2 या 3, लेकिन मैं तो तुम्हें तीनों स्टेज पे सॉल्यूशन बताता हूँ जब भी बताता हूँ, ठीक है ना? तो फिर भी मैं पढ़वा देता हूँ। राइट आउट द जनरल एंट्री टू रेक्टिफाई। देखो राइट आउट द जनरल एंट्री, अंडरलाइन करो जनरल एंट्री। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि डबल एंट्री कराएगा, स्टेज 1 का क्वेश्चन तो ये है नहीं। और ये बात वही समझ सकता है जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट को 2-3 बार तो कम से कम पढ़ लिया है। बेटे जनरल एंट्री पहली स्टेज पर होती नहीं है, यानी कि ये डबल एंट्री करवा रहा है, तो स्टेज 1 का तो क्वेश्चन है नहीं, ये बात कंफर्म है। अब आते हैं, अब ये सेकंड है कि थर्ड है? आइए जरा, कह रहे हैं टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग ए सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस तो भाई सेकंड स्टेज में भी होता है और थर्ड स्टेज में भी, लेकिन अब देखना ये होता है कि कोई गलती फाइनल अकाउंट के बाद में सुधारी जा रही है तो सस्पेंस वहां भी होता है, तो शायद में सहारा लेना पड़ सकता है पेन एडजस्टमेंट का। हाँ सेकंड है तो नहीं। जरा पढ़िए पॉइंट नंबर। और सर सस्पेंस बोल रहा है तो 2 होगा, मतलब हाँ तब भी डबल होगा, डबल एंट्री वाला इफेक्ट होगा। यस, अगर सस्पेंस बोल रहा है तब भी डबल एंट्री वाला इफेक्ट होगा। वेरी गुड बेटा। तो पॉइंट नंबर 4 पे आइए। पॉइंट नंबर 4 में डाउट है बच्चों को, पढ़िए। बैड डेट्स 450 रुपए की राइट ऑफ कर दी गई थी ड्यूरिंग द ईयर इन द सेल्स लेजर। पहले तो अंडरलाइन करो सेल्स लेजर को, लिखो यहाँ पे दैट इज डेटर अकाउंट। देखो डेटर अकाउंट हो गया, और डेटर के साथ ब्रैकेट में लिखो इंडिविजुअल डेटर अकाउंट। सेल्स लेजर जो है आपने जहां पे लिखा डेटर अकाउंट, उसके साथ ब्रैकेट में लिखो इंडिविजुअल डेटर अकाउंट। फिर आगे चलो, बट wrongly
but were not adjusted in the जनरल लेजर अकाउंट। अंडरलाइन करो जनरल लेजर और लिखो यहाँ पे टोटल डेटर अकाउंट। सॉरी टोटल डेटर नहीं लिखो, यहाँ पे लिखो टोटल डेटर मत लिखना, यहाँ पे टोटल डेटर नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना पीएनएल लिख लो। एक्चुअली ये क्वेश्चन की जो वर्डिंग है, इस क्वेश्चन की जो वर्डिंग है बेटे, वीडियो ऑन करो सार्थक और बाकी बच्चे भी बेटे जिन जिनके कैमरे बंद है वीडियो ऑन करो जल्दी जल्दी। अब सुनो ध्यान से, दरअसल क्या है कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो वर्ड यूज किए गए हैं जैसे सेल्स लेजर और एक होता है जनरल लेजर, ये एक अलग चैप्टर हुआ करता था पहले सीए इंटर की जो अगली स्टेज है जिसका नाम हुआ करता था पहले आईपीसीसी। नहीं ध्यान दे रहे हैं मेरी बातों पे, वीडियो ऑन करो और इधर ध्यान दो बेटे। पहले एक चैप्टर हुआ करता था सीए इंटर, जो आपकी इससे फाउंडेशन से अगली स्टेज है, उसका नाम पहले आईपीसीसी हुआ करता था ग्रुप फर्स्ट। और आज की डेट में एक ये वो चैप्टर सीए के सिलेबस से तो हट गया है, लेकिन सीए में इंटर में है अभी ग्रुप 1 अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जिसका नाम है सेल्फ बैलेंसिंग। क्या नाम है बेटा? सेल्फ बैलेंसिंग। बहुत पुराने टाइम का एक चैप्टर है जो आज की डेट में कहीं ना कहीं उतना यूजेबल नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर ने सारी चीजें ना एकदम बिल्कुल परफेक्ट कर दी अकाउंटिंग के हिसाब से। मतलब रेक्टिफिकेशन चैप्टर ही बेकार है अगर हम पढ़ रहे हैं तो। आप कहोगे इस तरह आप हर चैप्टर को प्रैक्टिकली पढ़ाते हो, मैं कहूंगा ये एक ऐसा चैप्टर है जो मैं प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि प्रैक्टिकली अब रेक्टिफिकेशन बिल्कुल बेकार हो चुका है। ये वहां पर तो एक ही काम है, एंट्री को डिलीट करो, नई एंट्री पास कर दो। ठीक है, ये उस जमाने का चैप्टर है जो हम पढ़ रहे हैं जब एंट्रियां डिलीट नहीं हुआ करती थी, रजिस्टर में कटिंग नहीं अलाउ थी और उसको करेक्ट करने के लिए दूसरी एंट्री पास करनी पड़ती थी। सेल्फ बैलेंसिंग चैप्टर भी कुछ इस तरह का चैप्टर है, बहुत पुराने रिदम में था, जहां पे हुआ क्या करता था, टोटल डेटर्स का एक अलग रजिस्टर हुआ करता था और उसके अंदर भी अलग अलग डेटर का भी अलग रजिस्टर हुआ करता था, जिसको हम बोलते थे सेल्स लेजर। क्या बोलते थे? सेल्स लेजर। और उसका हमेशा क्रॉस वेरिफिकेशन हुआ करता था, किससे? जनरल लेजर से क्रॉस वेरिफिकेशन। क्योंकि अगर मान ले मैं आपसे कहूं आपने फीस दी है, मान लिया 2000 2000 2000 2000 2000 2000 करके आपने 15 बार में फीस दी है, ठीक है, तो 15 बार की कहीं तो रिकॉर्डिंग हुई होगी ना, और कहीं पे इकट्ठा आपका नाम रिकॉर्ड हुआ होगा 30,000, है ना, फीस का इकट्ठा अमाउंट भी रिकॉर्ड हुआ हो, तो वो क्रॉस वेरीफाई हुआ होगा हमेशा कि भाई इस बच्चे का एडमिशन कितनी फीस पर है और इसका टैली करो जरा, सारी चीज से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसी कुछ बात सेल्फ बैलेंसिंग, वहां पे क्या हो रहा है, सेल्फली अपने आप बैलेंस मैच हुआ करते थे, इसीलिए उस चैप्टर का नाम क्या होता है? सेल्फ बैलेंसिंग चैप्टर होता है बेटे। वहां से ये वर्ड उठाए हुए हैं। तो इंडिविजुअल डेटर वाले में आपको शायद बात हो सकता है इतने बातें पूरी तरह समझ में नहीं आ रही होंगी, क्योंकि आप इतना सुनना नहीं चाहते। कई बार अभी 12th से आए हैं ना निकल के, तो छोटी छोटी बातें सुनने का मन करता है, लेकिन अब तो आपको बहुत सारी बातें डिटेल में जानने की जरूरत होगी। हाँ, तरीका सिंप्लीफाई चाहिए कि कॉम्प्लिकेटेड चाहिए, आपको चूज करना है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ लेंथी भले हो, सिंप्लीफाइड हो, तो मैंने इसलिए इतनी बात आपको बताई। जरा पढ़ो, देखना क्या कहा इसने कि भाई सेल्स लेजर में, है ना, उसको राइट ऑफ कर दिया गया, यानी कि जो इंडिविजुअल डेटर लेजर था वहां से तो हमने हटा दिया, लेकिन उसको नहीं एडजस्ट कर पाए, उसको यहां पर एंट्री नहीं कर पाए। कहां पे नहीं कर पाए जी? जनरल लेजर में, मतलब बेटे पीएनएल वगैरह। तो फिर कहां किया? कहीं तो किया है, अब कहां किया है ये नहीं पता चल रहा। तो बताओ बेटे होना क्या चाहिए था यहां पर? देखिए जरा मैं आपको लिख के बताता हूं इसके बारे में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7 का। आइए मैं लिख के बताता हूं आपको यहाँ पे, व्हाट शुड बी एंड व्हाट हैज बीन।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का पॉइंट नंबर 4th पॉइंट, देखिए बेटा ध्यान से, व्हाट शुड बी होना क्या चाहिए था, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। क्या अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया है? सारे बच्चे मुझे बताएंगे जल्दी से, मुझे ऑडियो में रिप्लाई चाहिए। क्या अभी प्रॉफिट एंड नहीं लॉस अकाउंट सर। बन गया है? नहीं बना है। समय कह रहा नहीं बना है, सॉरी स्वयं कह रहा नहीं बना है। बोलो बेटे बाकी बच्चे। No, sir. कोई नहीं है एक आधा जिसके पास सही आंसर हो? नहीं है, यानी सारे इसी गलत पे यस कर रहे हैं। अच्छा चलो आओ बेटे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर ये होना चाहिए था। क्या पीएनएल की एंट्री भी पास होनी चाहिए थी? अभी नहीं, अभी तो भाई ट्रायल बैलेंस बना है, अभी पीएनएल नहीं बना है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ा। व्हाट हैज बीन, बेटे व्हाट शुड बी को भी बड़े तरीके से यूज करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि पीएनएल बन गया कि नहीं बन गया। अगर बन गया तो मैं अगली एंट्री पीएनएल वाले भी करनी चाहिए थी, समझ गए मेरी बात? तो इसीलिए यहाँ पर ये नंबर 1 ही रह गया, बस नंबर 2 नहीं हुआ। व्हाट हैज बीन हो क्या गया है, हमें इतना पता है, क्या हमने डेटर्स के इंडिविजुअल लेजर में तो घटा दिया है, यानी कि 2 डेटर तो हमने कर दिया है, पर ये नहीं पता है क्या है जो उसके बजाय यहाँ पर डेबिट हो गया है। कितने रुपए बेटे, कितने रुपए है ये है 450 रुपए। हमें ये नहीं पता है कि वो किस चीज में डेबिट हो गया है। एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, डेटर का नाम सेल्स लेजर, क्योंकि सेल करके तो लेजर बना है उसका, इसीलिए तो उसका नाम सेल्स लेजर होता है। आपको नहीं पढ़ना ये चैप्टर, पहले पढ़ना हुआ करता था सीए इंटर में, आईपीसीसी में। तो बेटे यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, क्या सेल्स लेजर मतलब डेटर लेजर। अब डेटर लेजर में तो उन्होंने कह रहे हैं कि राइट ऑफ कर दिया है 450 रुपए, बट नोट एडजस्टमेंट इन, कह रहे डेटर लेजर के अलावा जितने भी लेजर होते हैं उनको बोलते हैं क्या, जनरल लेजर। क्या, जनरल लेजर। डेटर लेजर तो स्पेसिफिक हो गया, जैसे आप बच्चे हो गए फाउंडेशन के, तो मेरे लिए आपके यहाँ एक डेटर ही तो है एक तरह से, जिन पर फीस पेंडिंग है वो मेरे लिए क्या है, डेटर है एज ऑर्गेनाइजेशन। तो जिस जिस बच्चे की फीस आएगी मैं उसको उसके खाते में से काटता जाऊंगा, सोच के देखो जरा। लेकिन साथ साथ मैं अपना पीएनएल भी तो, इनकम एंड एक्सपेंस भी तो बनाऊंगा। अब मैंने वहां पे लिखा है कि नहीं लिखा है वो एक अलग चीज है। तो पीएनएल तो मैंने बनाया नहीं है, जब पीएनएल नहीं बनाया है तो बैड डेट्स अकाउंट तो डेबिट करूंगा ना। वो कहां खुलेगा मेरा लेजर, क्या वो डेटर के अंदर खुलता है? ना ना ना, डेटर के, डेटर्स के लेजर के अंदर, रजिस्टर के अंदर तो डेटर्स के नाम लिखे जाएंगे, और बाकी सारे लेजर कहाँ आते हैं, जनरल लेजर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जनरल लेजर। तो डेटर लेजर कहलाते हैं सेल्स लेजर, उनके अलावा सारा का सारा क्या है बेटे, जनरल लेजर। बेटे ये डाउट गलत है कि सर क्लास कब स्टार्ट हुई, पार्टनरशिप चल रही थी। देखिए आपको मैंने लिंक दिया, कोई वजह रही है अगर मान लिया नहीं हो पा रही है लाइव क्लास, तो मैंने तुरंत आपका टाइम बचाने के लिए रिकॉर्डिंग लगा दी, वो आपको 7 बजे करनी थी। लेकिन अब जैसे ही वो प्रॉब्लम सोल्व हुई तुरंत मैं आ गया लाइव, मैंने कहा नहीं भाई लाइव तो हमें करनी थी, लेकिन थोड़ा सा बच्चों का टाइम खराब ना हो इसलिए मैंने ये लगाया। अब ये डाउट तो देखो नहीं बनता ना कि सर क्लास कब स्टार्ट हुई, पार्टनरशिप, देखो आपको तो दोनों लेक्चर अटेंड करने हैं ना हमारे। आइए जरा वापस आते हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे सेल्स लेजर मतलब डेटर लेजर में एंट्री करना एक अलग चीज है, लेकिन उनके अलावा बाकी सारे लेजर जनरल लेजर कहलाते हैं। तो इन्होंने कहां पे मिस्टेक की बताओ, क्या इन्होंने डेटर लेजर में मिस्टेक की? नहीं जी, इन्होंने कहां पे मिस्टेक की बेटे, जनरल लेजर में। और जनरल लेजर मतलब डेटर के अलावा सारी बातें जनरल में आती है। ये ना एक तरह से आप वो वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो डेटर के अलावा सारी पोस्टिंग कहाँ क्या कहलाती है, जनरल लेजर। ये क्या कहलाएंगे बेटे, जनरल लेजर। ये जो बैड डेट्स है, ये जो बैड डेट्स है
बेटे ये जनरल लेजर का पार्ट होता है, जनरल लेजर, और डेटर्स किसका पार्ट होते हैं, शेष लेजर का। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब बेटा यहाँ पे बात करो तो कैसे इसका रेक्टिफिकेशन होगा, कैसे इसका रेक्टिफिकेशन होगा? भाई सीधी सी बात है, बैड डेट्स डेबिट होना चाहिए था, नहीं हो पाया, तो आप एक काम करो, सबसे पहले तो बैड डेट्स को डेबिट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। और भाई अगर कोई और चीज डेबिट हो गई उसकी जगह तो ठीक है, अब उसको उठा के क्रेडिट कर दो, जब तक वो नहीं पता चलेगा तब तक उसका नाम सस्पेंस रखा जाएगा। मैं ये चैप्टर इसीलिए आपसे करवा रहा हूं बार बार कि भाई आप खुद करो इसको खुद करो, क्योंकि मैं बात करूंगा तो फिर मैं पूरी डिटेल में बात करूंगा, ठीक है। कौन सा अकाउंट मैंने बोला था जनरल, जनरल नहीं होता, देखिए वो होता है, मैं बताता हूं, एक सेल्फ बैलेंसिंग एक चैप्टर है, उसके अंदर 2 अकाउंट होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं। नंबर 1 डेटर्स लेजर, जिनको हम एक और नाम से जानते हैं सेल्स लेजर। नंबर 2 एक होता है बेटे क्रेडिटर लेजर, ऐसे ही बेटे वहां पे क्रेडिटर लेजर भी होते हैं, जिनको हम एक और नाम से जानते हैं परचेज लेजर। आप देखिएगा किसी और क्लास में जिक्र भी नहीं होगा इन बातों का, बस छोटी सी बातों में उड़ा दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि नहीं बेटे ये तो जो है ऐसे ऐसे। बेटे बाकी सारे ऑल अदर्स, तो मतलब मैं कह सकता हूं 3 रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर नंबर 1 यानी कि बुक नंबर 1, रजिस्टर नंबर 2 यानी कि बेटे बुक नंबर 2, और बुक नंबर 3 रजिस्टर नंबर 3। बाकी सारे लेजर को एक अलग रजिस्टर में मेंटेन किया जाता था जिसको बोला जाता जनरल रजिस्टर। क्या बोला जाता था? जनरल रजिस्टर यानी कि जनरल लेजर। मतलब अगर राम का अकाउंट बनना है, राम हमारा डेटर है तो रजिस्टर नंबर 1 में उसका लेजर बनेगा। श्याम अगर हमारा डेटर है तो उसका रजिस्टर नंबर 1 में बनेगा। मिस्टर एक्स अगर हमारे क्रिएटर हैं तो रजिस्टर नंबर 2 में रिकॉर्ड किया जाएगा। मिस्टर वाई अगर हमारे क्रिएटर है तो रजिस्टर नंबर 2 में रिकॉर्ड किया जाएगा। एक्सपेंस का लेजर बताओ कहां पे आएगा, जल्दी से बताना सारे बच्चे, बताओ एक्सपेंस का लेजर कहां पे आएगा? रजिस्टर 1 या 2 या 3? 3 में, क्योंकि वो ना तो डेटर है ना क्रिएटर है। डेटर क्रिएटर के अलावा सारे जनरल लेजर में आते हैं। अब बेटे बैड डेट्स बताओ कहां पे आएगा, जल्दी बोलो। 3 दोनों जगह, दोनों जगह, दोनों जगह, क्योंकि डेटर्स में से भी घटना है और जनरल लेजर के जरिए पीएनएल में भी जाना है। तो एक जगह तो वो भेज चुका है, कह रहा है शेष लेजर मतलब डेटर लेजर में तो काम कर चुका है, लेकिन जनरल लेजर में नहीं काम कर पाया। अब आप एक तरह से देखा जाए ना तो उस पूरे चैप्टर को लगभग समराइज वे में कर गए। ऐसे बेटे अगर कल को देखो आप भी हमारे बुक में भले क्वेश्चन ना हो, लेकिन जरा तैयार रहो, जैसे ये बात आई ना डेटर वाले लेजर की, सारे बच्चे तो ध्यान देंगे, ऐसे ही बात आ सकती थी बैड डेट्स के बजाय डिस्काउंट अलाउड टू डेटर की। अगर बेटे बैड डेट्स की बजाय डिस्काउंट अलाउड टू डेटर हो और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ हो कि हमने सेल लेजर में तो एंट्री कर दी लेकिन हमने जनरल लेजर में नहीं की, तो क्या समझ गए आप इस बात को? होना क्या था, बैड डेट्स की जगह उस क्वेश्चन में डिस्काउंट ले लेगी बस। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? एक बार जरा थम्स अप देना, और जिनको नहीं आई प्लीज वो डाउट भेजे। यानी बाकी बच्चों को बात समझ में नहीं आई है। अच्छा आ गई है, सृष्टि का भी थम्स अप, स्वयं का भी थम्स अप, महक का भी थम्स अप, और बाकी बच्चों को क्यों नहीं दिखाई दे रहा? वो बेटे बाकी बच्चों के पास या तो अंगूठे नहीं है या समझ नहीं आया, जल्दी बोलो। सार्थक तुम बताओ बेटे, बात समझ में आ गई? पक्का, ओके। अंटू और वरुण, वरुण कहाँ गया? वरुण का नेट टूट गया शायद। चलिए तो मैं मानूं ये बात सबको क्लियर है। चलिए बेटे ये तो था क्वेश्चन नंबर 7 का पॉइंट नंबर 4। ध्यान रखना इस चैप्टर में मैं तुम्हें बहुत इरिटेट कर सकता हूं, ठीक है ना, क्योंकि इस चैप्टर को डिस्कस होना है तो ऐसे ही होना है। आपको शायद
ये चैप्टर पढ़ने में मुझसे अच्छा भी ना लगे, क्योंकि ये चैप्टर बेटे फिर जाएगा तो पूरी गहराई में जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप सोच के बैठे होंगे कि सर इतना सा बता दो वो मुझसे होगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपसे इतनी सी फीस नहीं ली ना, आपसे लाइफ का इतना सा टाइम लिया है, मैं आपको दूंगा तो पूरी चीजें दूंगा, ठीक है। आइए बेटे, तो मैं मान रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 आपका पॉइंट बाय पॉइंट पूरा क्लियर है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 के डाउट पे। एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा है क्वेश्चन नंबर 8 में। अभी मैं क्लास में हूं, मैं मिल लूं अभी? है, ठीक ठीक। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। अब मुझे बताओ बेटे, क्वेश्चन नंबर 8 में कौन से वाला डाउट है, बोलो तो सर। एक बार डेप्रिसिएशन वाली चीज बता दो पॉइंट जो नंबर सबसे एंड में लिखी है 10 सबसे एंड में। ओके, व्हीकल्स कहाँ है, पहले देखो व्हीकल कौन से वाले पॉइंट में। पहले पॉइंट। पहले पॉइंट में देखो, और भी शायद कहीं पे होंगे, मुझे याद आ रहा है क्वेश्चन, ये तो मैंने इसमें शायद 2 उसमें थे शायद, नहीं एक में ही है, फिर वो दूसरा क्वेश्चन था, वहां पे क्वेश्चन में 2 जगह पे व्हीकल की बात थी, एक जगह कार, एक जगह ट्रक। बच्चा गलती करता था, खाली एक जगह कर देता था। चलो खैर, यहाँ पे तो एक ही है। परचेज ऑफ स्कूटर डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट। सबसे पहली बात, यहां से कहानी बढ़ी हमारी उस डेप्रेशन वाले की। बच्चा जो ढंग से नहीं पढ़ रहा वो तो सोचेगा खाली पॉइंट नंबर 1 करके आना है, उसे नहीं बता पॉइंट नंबर 1 से ही रिलेटेड पॉइंट ये भी है जो सबसे लास्ट में दे रखा है। मिस्टर रॉय यूज 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स, सजेस्ट द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है, पढ़िए बेटे, इसके लिए पॉइंट नंबर 1 पे हमें आना जरूरी है पहले। तो भाई क्वेश्चन नंबर जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का बेटे पहले हम आएंगे पॉइंट नंबर 1 पे। लिखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 8 का डाउट, पॉइंट नंबर 1 एंड डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट। जरा देखो पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, पहले तो उससे पहले यहां पे बात करो। मिस्टर रॉय वाज अनेबल टू एग्री ट्रायल बैलेंस, कौन से साल का, करंट वाला या लास्ट ईयर वाला? बेटे लास्ट ईयर वाला। अब लास्ट ईयर गया तो इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब क्या है, लास्ट ईयर का फाइनल अकाउंट बन चुका है। तो सीधी सी बात है, ये जो है एरर का रेक्टिफिकेशन ये आफ्टर फाइनल अकाउंट है। अंटू वरुण बेटे वीडियो ऑन रखो ना। और कौन है, सार्थक आप भी बेटा वीडियो ऑन रखो। सृष्टि कर लो बेटे, आओ जी। बेटा ये रेक्टिफिकेशन कौन सी स्टेज पर है, मतलब मैं कह सकता हूं ये जो क्वेश्चन है ये हमारा स्टेज 3 का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, स्टेज 3 का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। यानी बेटे आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर? यानी कि यहां पर क्या होगा, हमें ध्यान रखना होगा, डबल एंट्री तो होगी होगी, जनरल एंट्री तो होगी होगी, बिल्कुल स्टेज 2 वाली, प्लस अगर हमें जरूरत पड़ी तो भाई वहां पर पीएनएल एडजस्टमेंट भी हमें यूज करना पड़ा, अगर इफ रिक्वायर्ड। अगर कोई ऐसा अकाउंट निकल के आया जिसका असर ट्रेडिंग पीएनएल पे जाएगा तो भाई हम उसका नाम चेंज करके पीएनएल एडजस्टमेंट लिख देंगे। पहले तो इतनी बात। चलिए शुरू करते हैं जी। तो पॉइंट नंबर 1 से क्या कहानी निकल के आई थी, देखिए तो जरा। पॉइंट नंबर 1 हमारा क्या कहता है जी, हाँ ये रहा पॉइंट नंबर 1। कह रहा है क्या कि देखो भैया, डेबिट कर दिए कहां पर, स्कूटर वाले खर्च अमाउंट कहां पे डेबिट कर दी बेटे, कन्वेंस में डेबिट कर दी। कितना, 3000 रुपए। जरा पढ़ो इसका, लिखो बेटे, व्हाट शुड बी व्हाट शुड बी में एक तो एंट्री ये होनी चाहिए थी, भाई स्कूटर था कन्वेंस नहीं था, तो भाई स्कूटर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था टू कैश या टू बैंक। लो जी,
कितने का? 3,000 रुपए का। ये ऐसे होना चाहिए था। सर पीएनएल बन चुका है, अच्छा, तो यानी कि हम बात थोड़ा आगे बढ़ानी पड़ेगी। साथ में ये भी होना चाहिए था कि उस पर डेप्रिसिएशन लग जाना चाहिए था, डेप्रिसिएशन टू स्कूटर। बेटा प्लीज बिल्कुल पेन मत चलाना, मैं टाइम दे दूंगा नोट करने के लिए, पूरा फोकस इधर। क्योंकि बात स्कूटर में नहीं पहुंच पाई तो उसका डेप्रिसिएशन में कहां से पहुंचती। तो पहले हमने बात कर ली व्हाट शुड बी, क्या बात यहीं पे खत्म हो गई? नहीं जी। बेटा कैमरे ऑन करो, अंटू आप भी, सृष्टि और कौन रह रहा है? दोनों बच्चे कैमरे ऑन करो, अंटू और सृष्टि। बेटे बात यहीं पे थोड़ा ना खत्म होनी थी, क्योंकि फाइनल अकाउंट बन चुका है और पिछले साल की बातें निकल के आ रही हैं, तो स्कूटर में पहुंच जाना चाहिए था और भाई डेप्रिसिएशन भी लग जाना चाहिए था। और डेप्रिसिएशन जब लग जाना चाहिए था तो भाई वो पीएनएल में भी पहुंच जाना चाहिए था। व्हाट शुड बी, क्या सोच के आए थे? सिर्फ एक एंट्री देगा? आओ बेटे, ये होना चाहिए था। व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट शुड बी, ये होना चाहिए था। अब बेटा व्हाट हैज बीन जरा चेक करना। हो क्या गया है? कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ, और भी कुछ हुआ है? अबे यार, उड़ गई फाइल। एक मिनट, ये क्या हुआ, क्यों हुआ? एक मिनट रुको। दो मिनट, 2 मिनट रुक सकते हैं, सब केवल रह सकते हैं, क्योंकि बड़ी गजब की भूख लगी, मैगी चाहिए मुझे भी। आगे 2 मिनट बेटे, मैं देखूं जरा। आजा, 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 आ गया आ गया आ गया। ये तो चल रहा ना? अच्छा, बस यही सेव नहीं किया था, यही बोल गया था, चलो कोई बात नहीं जी। चलो जी देखते हैं एक बार और यहाँ पे आगे भी है क्या? नहीं। ओके चलो, एक मिनट भाई, मैं तेजी से लिख रहा हूँ फटाफट, ये ना फाइल यहाँ से उड़ गई। व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये होना चाहिए था 3,000। फिर बी, साथ ही साथ में डेप्रिसिएशन की भी बात हो जानी चाहिए थी। तो भाई लोग आगे चलो, भाई लोग आगे चलो, ये भी लगना चाहिए था टू स्कूटर। एक और काम होना चाहिए था, क्योंकि पेनल बन चुका है तो भाई ये भी काम हो जाना चाहिए था, पेनल अकाउंट डेबिट टू
डेप्रिसिएशन, ये होना चाहिए था। What has been, हो क्या गया है। कई बच्चे सो गए हैं, कई बच्चे सो गए हैं। जागो ग्राहक जागो, देखो जरा कौन बच्चा सो रहा है, देखो तो जरा। अभी फोन मिलाता हूँ घर पे। मैं सो गई, अंटू नहीं, अंटू भी जाग रहा है। अच्छा, सृष्टि बंक मार गई, ओके। आओ जरा, आओ जरा बेटे। स्कूटर के बजाय अब क्या हुआ यहाँ पर, कन्वेंस। कन्वेंस डेबिट हो गया जी, कन्वेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश। कन्वेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने का बेटे, 3000 का। और पता है साथ में और भी क्या हो गया है, हाँ सर बताओ। क्योंकि बेटे पीएनएल बन चुका है, इसलिए इसलिए ये वाला काम भी हो चुका है, टू कन्वेंस। पहले तो ये पता चल जाए ना कि क्या होना चाहिए था और क्या हो गया है, क्या हो गया है। बताओ बेटे, अब क्या करेंगे बताओ, रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे, अब कर सकते हो। आओ जरा, पहले इसको थोड़ा सा शुद्ध कर लो। आओ बेटे थोड़ा सा इसको शुद्ध करें, कैसे, देखो मेरी बात सुनो, कंपाउंड कर लो इसको। व्हाट शुड बी का भी कंपाउंड कर लो। क्रक्स, एक वो क्रक्स नहीं है जो तुम खाते हो, इन दोनों का क्रक्स है। देखो जरा इधर, कौन सो रहा है देखो जरा, कोई नहीं सो रहा है, सारे बच्चे जाग रहे हैं। बेटे स्कूटर का नेट करो जरा, स्कूटर का पहले तो डेप्रिसिएशन कर दो। डेप्रिसिएशन ना डेबिट ना क्रेडिट, अगर मैं इनका कंपाउंड इफेक्ट देखूं तो व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी, क्रक्स एंट्री। स्कूटर मैंने क्रेडिट भी तो किया ना 300 रुपए से, और डेबिट किया है मैंने कितने से, 3000 से। तो मैं स्कूटर का डेबिट क्रेडिट का नेट कर दूं, 2700 लिख दूं यहाँ पे। मतलब अगर मैं इसके यहाँ निचोड़ एंट्री निकालूं तो निकल के पता क्या आएगी, होना क्या चाहिए था, स्कूटर में नेट इफेक्ट 2700 रुपए जाना चाहिए था अगर वो गलती नहीं होती तो, और पीएनएल में जाना चाहिए था डेप्रिसिएशन वाला 300 का इफेक्ट नेट, और 2 कैश घट जाना चाहिए था 3000। नेट इफेक्ट देखा तो दिस शुड बी, कह दो कि तुम्हें समझ में आ गया, पक्का। आओ जी इधर देखो, व्हाट हैज बीन का भी तो क्रक्स निकालो। लो बेटे लो, हो गया काम। कन्वेंस से कन्वेंस गया, क्रक्स क्या निकल गया, क्रक्स ये निकल गया, पीएनएल डेबिट तो जरूर हुआ लेकिन पूरे 3000 रुपए से। मैं कह सकता हूँ 2700 फालतू से डेबिट हुआ मेरे। टू कैश, कैश क्रेडिट हुआ पूरी अमाउंट से। बेटे कैश में कोई गलती नहीं है। बेटे रेक्टिफिकेशन करने के दो तरीके, या तो इन दोनों का नेट देख लो, वरना एक बढ़िया तरीका है कि जो गलत एंट्री होगी उसको रिवर्स कर दो और फिर सही एंट्री को कर दो, काम ही खत्म, काम ही खत्म। जो गलत एंट्री हो गई है उसको रिवर्स कर दो और जो सही एंट्री है उसको पास कर दो, काम ही खत्म हो गया। वरना इन दोनों का नेट कर लो। जरा देखना इनका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अगर करना है हमें तो हम कैसे करेंगे जी। लो बेटे लो, एक एक अकाउंट को पकड़ो। बेटे सिर्फ एक बुक है जो इस बात को कवर करती है, सिर्फ और सिर्फ एक बुक, सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक है, अजय राठी सर वाली बुक, जहां पे अकाउंट वाइज बताया गया। ठीक है, तुम्हें मैंने बता दिया विदाउट रिकॉर्डिंग कि कौन सा वाली बुक में इतने अच्छे से बताया है। सिर्फ एक ही बुक में बताया गया अकाउंट वाइज रेक्टिफिकेशन होना चाहिए, जैसे मैं करा रहा हूँ। स्कूटर अकाउंट को पकड़ो, बताओ स्कूटर अकाउंट में होना क्या चाहिए था, सर डेबिट होने चाहिए थे। अकाउंट वाइज बच्चा सीख के आता है 11th में, एंट्री वाइज पूरी एंट्री करेगा, व्हाट शुड बी, फिर करेगा व्हाट हैज बीन, कुछ भी नहीं, अकाउंट को पकड़ो दोहरा लो। स्कूटर में क्या होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था 2700, और हो क्या गया, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो स्कूटर को डेबिट कर दो, स्कूटर अकाउंट डेबिट कर दो। अब अगला अकाउंट पकड़ो,
अगला अकाउंट बताओ कौन सा है? पीएनएल। पीएनएल में क्या होना चाहिए था? 300 रुपए से डेबिट होना चाहिए था, हो क्या गया है? पीएनएल 3000 रुपए से डेबिट हो गया, तो कैसे ठीक करोगे भाई? 2700 रुपए फालतू डेबिट हो गए। ठीक है, तो 2700 से क्रेडिट कर दो। अब अगला पकड़ो बेटे अकाउंट कैश। कैश अकाउंट में क्या होना चाहिए था? क्रेडिट होना चाहिए था 3000 का, हो क्या गया है? उसमें तो 3000 का क्रेडिट है, कोई गलती नहीं है। ये निकल के आ गया आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब क्योंकि यहाँ पर ईयर चेंज हो चुका है, इसलिए पीएनएल के बजाय हम क्या नाम यूज करेंगे? बोलो, पीएनएल एडजस्टमेंट। इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे हैं। अब आप एंट्री देख रहे हो, एंट्री का लेवल। अब जिस बच्चे ने ये डाउट लेकर के आया ना क्लास में, तो वो ये सब बातें बहुत हद तक समझ के आया है कि हाँ भाई यहाँ पर जो है ना किस तरह की दुविधा है। अब जो बच्चा ये सोच के पढ़ रहा है कि चल भाई दूसरे ने डाउट पूछ दिया, मेरा काम हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ उसका काम उतना ही होगा जितना वो नहीं करने वाले के बच्चे का हुआ है। सिर्फ सुना है उसने वो प्रॉब्लम समझी नहीं है। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, इस चैप्टर को हाथ से निकाल लो बिल्कुल। चलिए जी, तो ये डाउट खत्म है बेटे। अगला डाउट पूछो बेटे, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ डाउट ही हो सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन जो शुरू के होने थे, 4-5 क्वेश्चन वो तो हम कर चुके हैं। बेटे बोलो डाउट, और कौन सा डाउट है जी? ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का डाउट था। हो सकता है कोई बच्चा नोट कर रहा हूँ, तो मैंने नोट किया यहाँ पे। निकालो बेटे बाकी के डाउट। इस चैप्टर में बेटे आपको डाउट पूछने हैं बस, सब कुछ तो हो रखा है। सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में डाउट है अब। हाँ पूछो ना। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 हटा दो बेटा, मतलब 8 वाला डाउट खत्म है सब बच्चों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में सीक्वेंस से लेके चलता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए बेटे। 9 है क्या यहाँ पे? 9 है नहीं, चलो 9 नहीं है। ओके, तो बेटे अब हम आते हैं कहाँ पर? प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन पे। बड़े वाले क्वेश्चन नहीं है क्या? बस हो गया यही है? ओहो बेटे क्वेश्चन नंबर बोलो। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पॉइंट, 5th वाला। क्वेश्चन नंबर 1 ये है आपका। एक्चुअली मेरे पास ना हार्ड कॉपी जो रखी है वो पुराने वाले स्टेटमेंट रखी है, तो इसलिए थोड़ा क्रॉस वेरीफाई करना पड़ता है। W&H वाला, और इसमें आपका पॉइंट नंबर 5। यस सर। अच्छा अच्छा। ए व्हीकल, बेटे पढ़ो सारे बच्चे एक बार फटाफट से। ए व्हीकल bought originally for 7,000 rupees, for 7,000 rupees 4 years ago, 4 साल पहले, and debited 1200 and Appreciated. depreciated 2 rupees 1200, और बेटे उसमें 1200 का डेप्रिसिएशन आज तक लग चुका है उस व्हीकल पे। had been sold for rupees 1500, और उसको बेच कितने के लिए दिया गया बेटे? 1500 रुपए के लिए बेच दिया गया उसको। in the beginning of year, but no entries other than bank has been passed through the books। पहले मुझे बताओ हम कौन सी स्टेज पर रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं? जरा शुरू वाली लाइन पढ़ो। The trial balance of Mr. W&H failed to agree and the difference 2570 put into suspense account। बेटे अब क्या हो रहा है? वो सस्पेंस धीरे धीरे खुलता जा रहा है। मतलब सीधी सी बात है, ये स्टेज नंबर 2 है बेटा। क्या है? स्टेज नंबर 2। यानी कि बेटे यहाँ पर जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की स्टेज है वो हमारी स्टेज नंबर 2 है, जहां पर डबल एंट्री का इफेक्ट लेना है हमें रेक्टिफिकेशन करते हुए। और अगर कोई नाम मिसिंग है तो वहां पर सस्पेंस अकाउंट का सहारा लेना है। बहुत धीरे धीरे लेके चलता हूं मैं इस चैप्टर को, सिर्फ इसलिए कि कोई फिसल ना जाए। एक बार फिर से सुन लो,
किसने अगर ध्यान नहीं दिया हो, बहुत चांस है कि बच्चा ध्यान नहीं देगा यहाँ पे, बहुत चांस है, और बाद में रोता है बच्चा। ठीक है, मैं नहीं चाहता मेरी क्लास में दिक्कत हो। रिकॉर्डिंग भी देखेगा बच्चा तो ये कहेगा कि भाई इसने पका दिया लेकिन सिखा दिया। तो मैं फिर से पका रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटे। पॉइंट नंबर 5 पढ़ो। ए व्हीकल बोट ओरिजिनली 7,004 years ago, 4 साल पहले 7,000 रुपए में खरीदा गया था और उसको डेप्रिशिएट कर दिया था, डेप्रिशिएटेड टू, एक वर्ड है डेप्रिशिएटेड बाई, एक है डेप्रिशिएटेड टू। समझ रहे मेरी बात? एक है बेटे चप्पल से पिटेगा, यानी कि बाई चप्पल, है ना, और एक है मारो मारो इसको, इतना मारो कि ये इसका ये हाल हो जाए जब तक ये टूट ना जाए। मतलब बेटे रिड्यूस टू और रिड्यूस बाई में फर्क होता है ना, जैसे ऐसे यहाँ पर ये है, ठीक है ना, बाई मतलब बाई, रिड्यूस्ड बाई है, बाई चप्पल या रिड्यूस बाई रुपीज दिस वन, इतने रुपए से घटा दो इसको या इतने रुपए तक घटा दो, दोनों में फर्क है। यहाँ पे क्या दे रखा है, रिड्यूस बाई दे रखा है या रिड्यूस टू लिख रखा है, बताओ। डेप्रिशिएटेड टू दिख रखा है या डेप्रिशिएटेड बाई लिख रखा है? डेप्रिशिएटेड टू। इतना डेप्रिशिएट किया, इतना डेप्रिशिएट किया कि करते 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 ये 1200 तक आ गया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि बुक्स में वैल्यू 1200 बची हुई है। सबसे बड़ा डाउट तो बच्चे को ये होता है, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, इसलिए इसमें इतना पकाना पड़ता है। और यही कहा मैंने, कहा भैया तुम पको मत, खुद पक के आ जाओ, डाउट पूछ लेना। मैं तो ऐसे ही कराऊंगा इस चैप्टर को, ठीक है ना। सुन लो जरा, 1200 रुपए तक घटा चुके हैं, डेप्रिशिएट कर चुके हैं, 1200 की बुक वैल्यू बची हुई। यहां से क्वेश्चन शुरू है हमारा। कह रहे 1200 की बुक वैल्यू को बेच दिया गया कितने में, 1500 में। और क्या कहते हैं ये, और कहते हैं कि उसकी कोई एंट्री नहीं की अदर देन बैंक, बैंक अकाउंट के अलावा। समझ में आ गई मेरी बात? आओ जरा लिखना जरा एक बार। ये है हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। हालांकि उनको डाउट क्लियर हो गया होगा जिन्होंने पूछा, पर बात छेड़ दी है तो बात पूरी करते हैं। आइए जी, ये है हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। मैं लाइट भागती है ना तो बंद हो जाता है। खुल जा सिंह सिंह। यस, ये हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 हम ले रहे हैं बेटे, डाउट। और इसमें कौन सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5। बेटे इसमें देखो, व्हाट शुड बी और व्हाट हैज बीन, व्हाट शुड बी, व्हाट हैज बीन। और इसे करने से पहले पहले एक बात लिख लेना फटाफट से। क्या सर? बुक वैल्यू कितनी है स्कूटर की, 1200 रुपए। सेल्स प्राइस कितने का है, 1500 रुपए। काम खत्म। समझ रहे मेरी बात? आओ जरा अब करते हैं बात। व्हाट शुड बी, बताओ बेटे, व्हाट शुड बी होना क्या चाहिए था? कौन कह रहा है कि मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा? सार्थक कह रहा है मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। बोलो सार्थक बोलो। चलो रहने दो, आर्यन बताएगा। ये छत पे बैठ के देखो चिड़िया उड़ा रहा है ये ऐसे करके, हुर्र, हुश हुश। हाँ उड़ गई, इधर आ। अब बता जल्दी नालायक। बता आर्यन, ये हुआ क्या? मैं सार्थक से पूछता और ये ऊपर देख रहा था। देखो ये क्वेश्चन अब पढ़ रहा है, देखो, नहीं तो पक्का चिड़िया उड़ा रहा था। हाँ अब चिड़िया छत बताएगा पे ये। थोड़ी। हाँ चिड़िया, इसकी ये काम ही ऐसे कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है तो हुश हुश। हाँ उड़ गई चिड़िया, आ जा इधर। हाँ अब पढ़ लिया देखो इसने। छोड़ो अब सार्थक तुम बताओ। बोलो व्हाट शुड बी, बोलो जी। बस ये पढ़वाना था इसे, मुझे पता है समझ तो ये लेगा, इसमें ध्यान ऊपर चला गया था। बोलो भाई सार्थक, व्हाट शुड बी। अब ये सार्थक भूल गया। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब कौन बताएगा जी?
आर्यन ने चिड़िया उड़ा दी, सार्थक ने कब्जे उड़ा दिए। अब कौन बताएगा जी? वरुण 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 बताएगा जी। वरुण बोलो। सर एक बार क्वेश्चन दिखा दो। आया, मैं कहता रहा हूँ एक और आया। सृष्टि बोलो बेटा, अब तुम्हारा नंबर। सर मेरा तो बीच में लीव हो गया था। हाँ बेटे, वो तो बहुत पुरानी बात होगी बाबू, तुम तो बहुत देर पहले आ चुके क्लास में। नहीं सर, बीच में वापस डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके चलो, तो फिर महक ये, हाँ महक और अंटू, अब इनका नंबर है। रुको, मेरा तो डाउट ही था। देखा, ये देखो मैं कह तो रहा हूँ सारे चांद सितारे हमारे। अंटू बस तुम ही बचे हो, बताओ बेटे अंटू। सर व्हाट शुड बी होगा बैंक अकाउंट 1500 और टू एसेट होगा 1200 एंड टू पीएल 300। बहुत सुंदर बात, वेरी गुड बेटा। व्हाट हैज बीन, महक अब तुम्हें ही बताना है। महक अब मेरे साथ इन्वॉल्व हो बेटा। देखो इसमें बाबू, व्हीकल जो है ना, देखो ये क्या कहता है यहाँ पे, बट से स्टार्ट करो महक, और तुम मुझे पता है कर सकती हो, इसलिए मैं तुमसे ये करवा रहा हूं। बट नो एंट्रीज अदर देन बैंक अकाउंट had been passed। बाकी बच्चे भी सोचते रहो बेटे, कभी भी नंबर आ जाएगा, क्योंकि मैं आप ही से करवाऊंगा ये सारी चीजें। महक बोलो बेटा, अब कर देगी महक, मुझे पता है। और नहीं भी हो बेटे, ट्राई तो कर। नहीं अंटू, व्हाट हैज बीन, सृष्टि तुम बता सकते हो एनालाइज करके। बट नो एंट्रीज अदर देन इन द बैंक अकाउंट हैड बीन पास्ड। चलो सर एक बार व्हाट शुड बी वाली दिखाना। हाँ गुड़िया, ले बेटा देख, ये होता है तरीका स्टार्टिंग से लास्ट तक का। बैंक अकाउंट को सस्पेंस हो गई क्या? मैं बात कर रहा हूँ व्हाट हैज बीन की। अच्छा, व्हीकल टू बैंक। बोलो सार्थक, बोलो बिंदास बोलो बेटे, गलत होगा बोलो मेरे बच्चों, मैं चाहता हूं तुम लोग खुलो इसमें, गलत होगा व्हीकल यही हो अकाउंट जाएगा। हाँ डेबिट टू बैंक। क्या बेटा? व्हीकल अकाउंट डेबिट टू बैंक। सृष्टि ने और अंटू ने बिल्कुल सही बताया था बेटे। बैंक अकाउंट के अलावा किसी भी अकाउंट में एंट्री नहीं हुई थी, बैंक अकाउंट में तो हुई है ना, और बाकी वाले में हुई है क्या? नहीं हुई है। तो वो कहीं तो हुई है ना, क्योंकि डबल एंट्री है। इसका मतलब वो कंफर्म कहीं पे एंट्री जा चुकी है और उसका हमें नहीं पता, तो उसका नाम क्या है? सस्पेंस। समझे कि नहीं? बोलो बेटे। भाई ऑडियो वीडियो सब ओके है? ओके है।
यस सर। तो बताओ फिर रेक्टिफिकेशन कैसे होगा जी? बोलो बोलो। सस्पेंस अकाउंट डेबिट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स टू P&L। ओके। यस सर। बेटे पॉइंट नंबर 5 मुझसे सर। पूछा। हाँ जी। यहाँ पे हम लोग सस्पेंस की जगह कुछ और नहीं यूज कर सकते? नहीं, वजह यह है कि ट्रायल बैलेंस बन चुका है और उनके बारे में क्या बताया है, कुछ भी नहीं बताया। तेरे बैंक अकाउंट में खाली एंट्री पास हुई है और दूसरी जगह पर पास की नहीं हुई है। अब उनकी जगह कोई और अगर वन टाइम बैंक का इफेक्ट हटा के और रेक्टिफिकेशन में बैंक डाल दे तो नहीं हो सकता है? अगर सस्पेंस ना डालना चाहे नहीं, सस्पेंस तो डालना पड़ेगा ना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बन चुका है, हमें कोई और नाम पता ही नहीं है। नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे हम बैंक जो हमने यहाँ डाला था बैंक टू सस्पेंस, यहाँ पे बैंक का इफेक्ट अगर हटा दें डेबिट साइड से नहीं और हटा नीचे सकते, बैंक डाल दें, नहीं हटा सकते, इसमें लिखा हुआ है बट अगर इसका नो डबल अमाउंट एंट्रीज अदर देन इन बैंक अकाउंट हैड बीन पास, यानी कि बट नो एंट्रीज अदर देन बैंक, यानी कि बैंक की तो पास हुई है ना। ओके बेटे, जब तक ये चैप्टर चलेगा देखो ये तो ऐसे ही चलेगा, क्योंकि इसमें लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं है कि मैं शुरू हो जाऊं और बस आप लोगों की मैं सारी चीजों को क्लास में करा सकूं। ये तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, जनरल एंट्री है छोटी छोटी। पॉइंट क्लियर है? क्या मैं आगे चलूं? ओके चलिए जी, और पूछो बेटे। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बच्चों ने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए हैं। वेरी गुड महक, बहुत अच्छे बेटे, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 1 बोलो, इसी में डाउट है और कोई? पॉइंट नंबर 7। ओके पॉइंट नंबर 7 पे आओ। बाकी बच्चे भी बता दें अगर उनका भी कोई डाउट हो क्वेश्चन नंबर 1 में। पॉइंट नंबर 7 पढ़िए बेटे, प्लीज एक बार पढ़ें बाकी बच्चे भी।
हाँ जी, आओ बेटा मेरे साथ पढ़ो। एक्चुअली पॉइंट नंबर 7 जो है ना, थोड़ा पीछे से लिंक है इधर। देखिए अगर हम पॉइंट नंबर 7 को अकेले पढ़ेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, अगर पॉइंट नंबर 7 को एक लिंक के साथ में पढ़ेंगे तो कुछ और आंसर आएगा। वजह क्या है, देखो जरा पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ो। ट्रायल बैलेंस बन चुका है, ये बात हमने कंफर्म कर ली। आइए मैं थोड़ा स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको कॉपी का पूरा पेज एक साथ दिखे। पढ़िए मेरे साथ साथ में। पॉइंट नंबर 7 से पहले एक बार जरा पढ़ते हैं, कहीं और डेटर की कोई बात आ रही है क्या किसी और पॉइंट में, जरा ये एक बार चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेटर कितने हैं वो हमें पहले पता चले, टोटल ओवरऑल डेटर, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें जो है ओवरऑल डेटर्स पर हैं। पॉइंट नंबर 1 में कोई डेटर वाली बात नहीं है। पॉइंट नंबर 2, डिस्काउंट रिसीव्ड 1320 रुपए, हैड बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड, कोई बात नहीं, ये तो डिस्काउंट में गलती है। पॉइंट नंबर 2 में भी डेटर से रिलेटेड कोई बात नहीं है। सेल्स अकाउंट हैड बीन अंडर एडेड बेटे जिसको बोलते हैं ना अंडर कास्ट, और वैसे ये सेल्स अकाउंट में गलती है तो एक अकाउंट की गलती है, यानी कि यहाँ पर भी डेटर की कोई बात नहीं इफेक्ट आएगी। मतलब डेटर की वैल्यू कितनी है पहले ये पता होना चाहिए हमें, रिजर्व फॉर बैड डेट्स और बैड डेट्स निकालते हुए, ठीक है ना। रिजर्व फॉर बैड डेट्स अगर हमें बनानी हो तो हमें जरूरी है कि पहले डेटर कितने हैं सही ये पता होना जरूरी है। जरा पढ़ना आगे। पॉइंट नंबर 4, क्रेडिट सेल ऑफ 1470 had been debited to a customer account at ₹1740। ये जो क्रेडिट सेल है कितने की थी, 1470 की। पॉइंट नंबर 4 को ध्यान से पढ़ना पहले, क्योंकि पॉइंट नंबर 7 डायरेक्ट नहीं होगा। पॉइंट नंबर 7 के लिए जरूरी है कि हमारे कोई डेटर है वो पता हो एग्जैक्ट है कितने के, करेक्ट, क्योंकि कुछ करेक्शन डेटर में पहले से हुआ है। पॉइंट नंबर 4 को पढ़ो। 1470 की सेल हुई थी क्रेडिट सेल, और क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है जी, डेटर डेबिट टू सेल, लेकिन वो 1470 से होनी थी और हमने क्या कर दिया, हमने कस्टमर के अकाउंट में डेबिट करने की गलती कर रखी है, सेल के अकाउंट में क्रेडिट करने की गलती नहीं। कस्टमर के अकाउंट में जो डेबिट हुआ वो 1470 के बजाय 1740 से हुआ। कितने से हुआ बोलो, 1740 से हुआ। अब बेटे जो 1740 से हुआ तो यानी कि इसका मतलब क्या है, ज्यादा डेबिट हो गया, तो जरा घटाना 1740 माइनस 1470, बताओ बेटे कितने रुपए ऐसे एक्स्ट्रा हैं जो डेटर के अकाउंट में फालतू चले गए, कोई बताएगा मुझे। सर हम क्यों बताएं, बोलो बेटे। और नेटवर्क सही चल रहा है नहीं चल रहा है, मुझे तो नेट की गड़बड़ लग रही है, वरना बच्चे ऐसे हम बता देते अब तक। 270। 270, वेरी गुड। 270 रुपए एक्स्ट्रा डेबिट हो गए थे, कहां पर बताओ बेटे, डेटर के अकाउंट में। चलो जी, अब इसका मतलब क्या है बेटा, पहले तो हमारे डेटर सही होंगे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में ही हमें देखने हमारे डेटर हैं कितने के। क्वेश्चन में कोई डेटर हमें दिए होंगे गिवन, क्वेश्चन में कोई डेटर हमें दिए होंगे, जो भी वो देंगे उसमें से हम हटा देंगे पहले तो जो एक्सिस में हमने उसको डेबिट कर रखा है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हुआ इन पॉइंट नंबर कौन से पॉइंट में हुआ जी ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, पॉइंट नंबर 4 में। जब पॉइंट नंबर 4 में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होगा तो वहां से निकल के आएगा कि भैया डेटर बिना बात के एक्स्ट्रा अमाउंट से डेबिट हो गए, उसको ठीक किया जाएगा, 270 से घटाया जाएगा, तब जाके करेक्ट डेटर निकल के आएंगे। हो सकता है कोई और गलती भी रही हो, तब जाके हमारे करेक्ट डेटर निकल के आए। जरा देखो बेटे और क्या गलती है, क्वेश्चन में क्या कह रखा है, एक क्रेडिट सेल के बाद में ए व्हीकल जो ओरिजिनली इतने का था, इसमें कहीं डेटर की का पॉइंट नहीं आया था। बेटे मुझे ना इंटरेस्ट नहीं आ रहा, अगर बच्चे वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ऐसे बंद से बंद करके बैठ जाते हो आप लोग, मजा ही नहीं आता, लगता ही नहीं कि भाई हम लोग क्लास कर रहे हैं, बस मैं ही बोले चले जाता हूँ, या दो दो एक बच्चे हैं जो वीडियो ऑन करे रखते हैं। सार्थक, सृष्टि, महक, स्वयं,
चलो सृष्टि के तो नेट में मेरे को पता चल रहा है कि आज गड़बड़ी है, वो नहीं कर पाएगी शायद, क्योंकि वो नेट ब्रेक हो रहा है उसका, बार बार हो रहा है, ये नहीं कि एक ही बार हो रहा है। लेकिन बाकी बच्चे तो ऑन करें। आगे चलते हैं बेटे, फिर क्या कहता है, एन एक्रूवल ऑफ 560 फॉर टेलीफोन चार्जेस हैज बीन ओमिटेड। ये तो एक अलग चीज है, टेलीफोन चार्जेस के आउटस्टैंडिंग की ओमिशन हो गई थी, वो उन्होंने कर दी होगी, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या कहते हैं बेटे, यहां पर बैड डेट्स 1560 के राइट ऑफ नहीं किए गए। बेटे बताओ, बैड डेट्स राइट ऑफ होंगे तो बैड डेट्स डेटर अकाउंट घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? जब हम घटाएंगे तो ये करेक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे? 1560 हम सीधा सीधा आरएफबीडी पे पहुंच जाए, रिजर्व ऑफ बैड डेट्स, वो किस पे निकलेगा? जो डेटर बचा हुआ है उसी पे तो निकलेगा। नेक्स्ट बताओ जी, यहां पर ये कह रहा है कि एंड ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड हैव बीन मेंटेन एट 10% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल विच आर शोन। ये क्या कह रहे हैं, यानी कि ये जो डेटर आएंगे इसका 10% हमारा क्लोजिंग वाला रिजर्व फॉर बैड डेट्स होगा जी, क्लोजिंग वाली आरएफबीडी तब निकल के आएगी। अब जरा देखना एक और चीज, क्या कि ट्रायल बैलेंस में जो ट्रेड रिसीवेबल हैं वो कितने के हैं? वो है 23,390 रुपए के हैं। यानी बेटे 23,390 के हमें डेटर दे रखे हैं, नंबर एक बात। और इस पर रिजर्व फॉर बैड डेट्स दे रखा है क्या? 1560 नहीं, रिजर्व फॉर बैड डेट्स हाँ दे रखा है। कह रहा है इस पर एग्जिस्टिंग जो रिजर्व फॉर बैड डेट्स है वो भी हमें दे रखी है 2320। जरा एक बार पहले तो ये देखो डेटर है कितने के करेक्ट, 23,390 माइनस 270 माइनस 1560। बेटे जो करेक्ट डेटर है वो है हमारे 21,560 के। सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताओ बेटे प्रोविजन कितने की बनेगी, तो आप बता सकते हो? निकल जाएगा जिसका 10%। आप क्या कहोगे? सर हमारी क्लोजिंग प्रोविजन तो हमें रखनी है 10%, यानी कि 21,560 सॉरी 2156। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ बेटे रिजर्व फॉर बैड डेट्स में पहले से बैलेंस ज्यादा है कि कम है? बताओ बेटे, पहले से बैलेंस ज्यादा है ना, तो एक तरह से देखा जाए तो आपकी जो एक्सिस प्रोविजन है आप क्या करते हो, उसको वापस से पीएनएल में भेजते हो कि नहीं भेजते हो? बोलो हाँ, पक्का? ये कहानी होनी है, ये कहानी होनी है। एक तो यहाँ पर रेक्टिफिकेशन होगा किसका, मैं आज सिर्फ इसको बता करके छोड़ रहा हूं। एक तो ये वाला रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होगा जी, नंबर एक बात, ये पॉइंट नंबर 4 में होगा। दूसरी बात, ये जो बैड डेट्स हैं, ये जो बैड डेट्स हैं इनकी एंट्री छुटी हुई है, ये होगी। नंबर तीसरी बात बेटे जो डिफरेंस है, डिफरेंस वो पीएनएल में जाएगा। नंबर तीसरी बात ये, क्योंकि रिजर्व फॉर बैड डेट्स हमारी कुछ और निकल के आ रही है और हमने बना ज्यादा रखी है, तो ये तीनों एंट्रियां होनी है जी। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो अब आप लोगों को क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन खुद एक बार फिर से ट्राई करना है। आई होप महक आप समझ गए होंगे बेटा, हाँ समझ गए, लेकिन बाकी बच्चों ने ये ट्राई भी नहीं किया था, तो मैं चाहता हूं कि वो ट्राई करें। इसमें जो प्रॉब्लम वाला एरिया था वो मैंने बता दिया, जब आप करोगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन हाँ, अगर नहीं हो तो प्लीज मुझसे तुरंत पूछ लेना, ठीक है? तो चलिए फिलहाल मैं क्लास को ओवर करता हूं, और अभी फिर भी मैं कल के लिए भी टाइम देता हूं कि भाई अगर कल भी तुम्हें ऐसा लगे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे डिस्कस करना है, मैं रेडी हूं, डोंट वरी। लेकिन टाइम बचाने के लिए सबसे अच्छा है कि तुम मुझे ना व्हाट्सएप कर दो कि सर ये मेरा डाउट है, ऑडियो में रिप्लाई कर दो, ऑडियो में डाउट रिकॉर्ड कर दो, ठीक है? चलिए मैं फिर क्लास ओवर करता हूं बेटे। सर पार्टनरशिप है? पार्टनरशिप बेटे 7 बजे एग्जैक्ट, ठीक है? और वही लेक्चर प्ले होगा, डोंट वरी, ठीक है? या अभी लगा दूं? अभी लगाने का कोई फायदा ना नहीं। सर। 7 रहने बजे दो, सर, आप टेस्ट फिर- भी दिया है सर। है
मैं तो सर थक गया, टेस्ट में सब दिया है। और टेस्ट ही तो दिया है, पढ़ाई थोड़ी ना हुई है, कैसी बातें करते हो? नहीं सर, 1 से 4 टेस्ट था, फिर 4 से काउंट चल रही है। चलो खैर, अच्छा एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। ठीक है जी, मैं जो बच्चे रिकॉर्डिंग में देख रहे होंगे उनके हिसाब से क्लास ओवर है।